नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी खबर की। मेरे पीछे लगी तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे आज बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी बेहद जल्द उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसी कार्यक्रम या किसी सभा के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश वे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। यानी जो अमेठी उनकी सीट है, पुरानी सीट जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, 2024 में राहुल गांधी एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे। आज पूरे समीकरण, पूरा जो इतिहास अमेठी सीट को लेकर है उस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले ये खबर कहां से निकल के आई है, इसको लेकर चर्चा करते हैं। अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो ये कांग्रेस कमेटी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन इनको जो पद मिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद कांग्रेस का अगर किसी के पास है तो वो यही है अजय राय। अजय राय को आला कमान ने, कांग्रेस के हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और नवनियुक्त अजय राय ने अगर सबसे पहले कोई बयान दिया है तो वो ही राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। और उन्होंने जो तस्वीर है वो साफ कर दी है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश की उसी अमेठी सीट से लड़ेंगे जहां से 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 में राहुल गांधी को हार मिली थी। बीजेपी की जो स्मृति ईरानी हैं उन्होंने उनको मात दे दी थी। अजय राय कौन है, अजय राय का क्या सियासी सफर रहा है, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर राहुल गांधी की बात होगी। अजय राय बनारस से आते हैं। बनारस के लिए एक सबसे बड़ा अगर चेहरा बताया जाए कांग्रेस का अगर कोई है तो वो यही अजय राय हैं। अजय राय प्रियंका गांधी के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। अजय राय 5 बार के विधायक रहे हैं। हालांकि 3 बार उसमें से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक रहे हैं। अजय राय हमेशा से कांग्रेसी नहीं रहे हैं। उनकी जो सियासत है वो सबसे पहले अगर शुरू हुई थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई थी। हालांकि बनारस जब मुरली मनोहर जोशी पहुंचते हैं तो इसी भारतीय जनता पार्टी से अजय राय की अदावत हो जाती है और भाजपा से इस्तीफा देकर, नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कुछ वक्त रुकने के बाद अजय राय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और वो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कहा जाए कांग्रेस की सीट पर हैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष की सीट होती है उस पर अजय राय अब काबिज हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। बृजलाल खाबरी जो अभी तक की प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आला कमान ने उनकी छुट्टी कर दी है और इन्हीं अजय राय को, जो प्रियंका गांधी की जो कोर कमेटी है, जो किचन कैबिनेट कह सकते हैं, उसमें से एक चेहरा अजय राय होते हैं। इन्हीं अजय राय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और सबसे पहला जो उन्होंने बयान राहुल गांधी को लेकर दिया है उससे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने आज जो मीडिया ने इनसे सवाल किया जब वो बनारस में थे तो अजय राय ने कहा कि 2024 में निश्चित रूप से राहुल गांधी जो हैं वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 में हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की अमेठी जो सीट है वहां से तो चुनाव लड़ा ही था, लेकिन इसी के साथ जो केरल की वायनाड सीट है वहां से भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। अमेठी से उनको मात मिली, लेकिन वायनाड से भारी मतों से राहुल गांधी ने विजय हासिल करी थी। हालांकि फिर मोदी सरनेम का विवाद हुआ, उनकी जो सांसदी थी वो चली गई, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीते और उसके बाद उनकी संसदी जो है वो बहाल हुई। तमाम जो चीज़ें थीं वो सब राहुल गांधी को लेकर हुई। लेकिन अब जो चर्चा है वो ये है कि 2024 में एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं और अमेठी से वो जो सांसदी का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। स्मृति ईरानी होंगी उनके खिलाफ के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई अभी तस्वीर नहीं साफ करी है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तस्वीर जो है वो साफ कर दी है। थोड़ा सा अगर राहुल गांधी के अमेठी की सीट पर जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उस पर आते हैं तो 2004 में राहुल गांधी सबसे पहली बार अमेठी से सांसद बने थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी हैं वो 2004 में बने थे। इसके बाद राहुल गांधी ने 2009 में फिर से चुनाव लड़ा और 2009 में भी राहुल गांधी वहां से सांसद बने। उसके बाद फिर उन्होंने 2014 में जब मोदी लहर कही गई कि देश में मोदी लहर है, उसमें भी वो अमेठी पहुंचे, अमेठी से चुनाव लड़ा। अमेठी से मोदी लहर होने के बाद भी उन्होंने सीट निकाल ली।
लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ, तमाम जो समीकरण थे, तमाम जो माहौल थे वो बदला, और 2019 का जो चुनाव था वो राहुल गांधी के लिए यूपी से बेहतर नहीं हुआ। हालांकि उनको इस बात का शायद आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक सीट से नहीं 2 सीटों से नामांकन अपना किया था। एक तो केरल की वायनाड सीट थी, दूसरी यही अमेठी सीट थी। अमेठी में स्मृति ईरानी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने शिकस्त दे दी थी राहुल गांधी को, और 55,000, अगर मतों की बात करी जाए कि कितने मतों से, कितने वोटों से जो राहुल गांधी हैं वो हारे थे, तो ये 55,120 का जो आंकड़ा है, ये वही आंकड़ा है जो राहुल गांधी जिन वोटों से, जितने मतों से हारे थे 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव हारने के बाद से स्मृति ईरानी बड़े कटाक्ष, बड़े हमले राहुल गांधी को लेकर करती रहीं, और राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी हम लोग को कई बार देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल में संसद में भी कई मुद्दे उठे फ्लाइंग किस को लेकर, और तमाम जो कंट्रोवर्सी है वो सब भी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ भाजपा बार बार कहती रही कि राहुल गांधी क्या वापस अमेठी आएंगे। लोगों में भी ये चर्चा थी कि 2024 का जो चुनाव है, जिसकी हलचल तेज़ होती चली जा रही है, और सभी पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारियां हैं वो कर रही हैं, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश वापस आएंगे, जहां पर योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, वहां क्या वापस आएंगे? 2024 का चुनाव वहां से लड़ेंगे, या वो साउथ की जो केरल जो सीट है वहीं से ही लड़ेंगे? तो अजय राय कल ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे बड़ा पद उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का किसी का है तो वो अजय राय का है, और सबसे पहला जो बयान उन्होंने दिया वो राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। अब जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आएंगे, और अमेठी की जो सीट है वहाँ से वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। एक बयान और अजय राय ने दिया है राहुल गांधी के अलावा, अगर बात करी जाए, वो दिया है उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर, क्योंकि पत्रकारों ने उनसे प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा अगर प्रियंका गांधी चाहेंगी तो उनको बनारस से चुनाव लड़ाया जाएगा, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उनको चुनाव जीतने का भी काम कराएंगे। यानी उनके लिए एड़ी चोटी का जो जोर है प्रियंका गांधी का, वो लगा दिया जाएगा। यानी भाई और बहन 2024 में ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े राहुल गांधी, अमेठी से लड़े, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़े। आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होगी। और जिस तरीके से अजय राय ने प्रियंका गांधी को लेकर भी बयान दिया है, क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को जो एमपी का चुनाव है, जो सांसदी का चुनाव है, वो लड़ना चाहिए? उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की काशी, मतलब जहां बनारस की बात हम कर रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो जीत कर आते हैं, क्या प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए? और कितनी जीत सुनिश्चित आपको राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पे। मेरा नाम था अरसलान।